हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कल रात किस एनर्जीज में थे और आज पूरे दिन में किस एनर्जीज में रहेंगे और क्या ये आज आपसे बात कर सकते हैं। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो जाती है क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है। ठीक है, और ट्रस्ट रखा करो, जो भी विश मांग रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखा करो। कैमरे पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहरा है। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पर्सन की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड करें। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा जैसे कि डर रहे हैं, जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, डेंजर जोन में है। जहां पर भी है वहां से निकलना इनके लिए मुश्किल है और आपको अपने आप से जाने देना भी इस पर्सन के लिए मुश्किल है। इस पर्सन को करंट में तो बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, आपसे बात करने का तो हमेशा दिल रहता है लेकिन एक्शन लेते लेते ये पर्सन रुक जाते हैं। लेकिन करंट एनर्जीज में इनका ऐसे है कि बस बहुत हो गया, आपको बहुत वेट करा लिया इस पर्सन ने। अब जो कि आना है आपके पास, लेकिन सडनली इनके माइंड में ऐसे आता है कि अगर ये आपसे अभी बात करेंगे, और जैसे कि कल रात भी इसी एनर्जीज में थे आपके पर्सन की, आपको लेकर बात करने का दिल बहुत है लेकिन ना आपसे बात करना मतलब कि इस पर्सन का टेंशन बढ़ जाता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी छोटी बातों से इनको सर दर्द करता है। और करंट में आपसे बात करना या कल रात भी इस पर्सन के एनर्जीज में था आपसे बात करना का, इनको टेंशन से इतना हेडेक बढ़ जाता है कि इनको लग रहा है कि भले आपकी इतनी याद भी आ रही है, बहुत जरूरत भी है, लेकिन इस वक्त आपसे बात करना मतलब कि अपना हेडेक बढ़ाने जैसा है। ठीक है, आपको बुरा लगेगा लेकिन इस पर्सन को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है आपसे बात कर कर। अभी इस एनर्जीज में मतलब कि पिछले 8-10 दिन से बोल सकते हो, पिछले 2-3 महीनों से बोल सकते हो, इस पर्सन को आपसे बात करना बहुत ज्यादा डरा रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। ठीक है, अभी इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं लेकिन प्यार से ज्यादा आपसे बात करना इस पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है। आप जो कि इस पर्सन के समझ से ही बाहर जा चुके हो। पहले तो आपके अंदर बहुत ज्यादा बचपना है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। ये जो भी बोलेंगे आप अपने हिसाब से इनका मतलब निकालते रहते हो। इनके ऊपर जो कि ज्यादातर ये सेल्फिश पर्सन है, आपको पता है कि ये पर्सन सेल्फिश है। आपका दिल आपको कहता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है, लेकिन ये पर्सन नहीं मानते हैं। इनको ऐसा ही लगता है कि आप अपने हिसाब से इनके हर एक बात का मतलब निकाल कर इनसे झगड़ा करते हो। तो करंट में इनको आपसे झगड़ा करने का तो दिल नहीं है। अगर रियूनियन होना भी है तो इनको प्यार से चाहिए, लेकिन आप प्यार से रियूनियन करने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, आप इस पर्सन से या तो कमिटमेंट मांग रहे हो शादी का, या तो इनको मिलने के लिए बुला रहे हो, या तो इनके घर वाले आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। आप इनको फोर्सफुली जो कि अपने लिए स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। और आपके पर्सन करंट में आपसे भाग रहे ऐसी एनर्जीज आपको मिल रही है। आपको बार बार आपका दिल कह रहा है कि कहीं तो कुछ तो आपसे मतलब छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। इसकी लाइफ में इस पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है और ये शायद उसके साथ जा रहा है, शायद ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, या तो ये उनसे शादी करने वाला है। और इनका आपसे दिल भर चुका है, पिछले 5-6 साल हो चुके आपके रिलेशनशिप को। और अब आपको ऐसे लगने लगा है कि ये पर्सन वही है जो आप अगर रूठो तो आपको मनाने के लिए इतने एफर्ट्स लगाते थे। आप खाना नहीं खाओ तो ये पर्सन भी खाना नहीं खाते थे। अगर आप बीमार हो आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते थे। ये वही पर्सन है जो आप नाराज होने पर रात रात भर सो नहीं पाते थे। अब ये खुद आपको इतना नाराज कर रहे हैं, क्यों?
आपको बार बार डाउट आ रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है और ये पर्सन अब आपसे भाग रहा है, और ये पर्सन को पता है कि आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो। ये करंट एनर्जीज में 100% कहीं पे फंसे हुए हैं और इनको निकलने के लिए कोई रास्ता इस वक्त तो नहीं है। इनके घर वाले भी है बहुत बर्डन बनकर इनके ऊपर, और जो कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। मतलब आपके लिए किसी से लड़ना झगड़ना, उनको तकलीफ देना, और जो कि उनके ऑपोजिट जाकर आपको अपनाना, इस एनर्जीज में आपके पर्सन करंट में तो नहीं है। इनके अंदर उतनी एनर्जीज नहीं है, उतनी पावर नहीं है। ठीक है, पहले तो डरते हैं अपने माँ बाप से। अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो अपने माँ बाप से डरते हैं, और अगर ये मैरिड पर्सन है तो अपनी बीवी या हस्बैंड से डरते हैं। प्यार आपसे है, अट्रैक्शन आपसे है, लेकिन एक डरपोक पर्सन से अपने प्यार कर लिया है, हम ये बोल सकते हैं। करंट में इनको लगने लगा है कि इस वक्त आपको अपने हाल पर छोड़ देना ही सही रहेगा, और ये करंट एनर्जीज में पहले देखेंगे अपने फैमिली इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ऑब्स्टेकल्स है करंट में, अगर ये इसको हील कर पाए तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ कर पाएंगे। अब इस टाइम पीरियड में इनका दिल बहुत करता है आपसे बात कर कर, जो कि नॉर्मली एज ए फ्रेंड भी अगर आप बात करो, सिर्फ चैटिंग वेटिंग नॉर्मल कॉल पे बात अगर हो, तो इनको भी हीलिंग होगी, आप तो इनकी भी हीलिंग होगी, आपकी भी हीलिंग होगी, क्योंकि आप दोनों को हील आप दोनों ही करते हो। आपको हील करोगे आपको हील करते आपके पर्सन, और आपके पर्सन को हील करते हो आप। इसी वजह से करंट में आप दोनों को कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप दोनों कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि कम्युनिकेट करने के टाइम पे प्यार साइड में रह जाता है और आप दोनों में सिर्फ झगड़े हो जाते हैं थर्ड पार्टी को लेकर। ठीक है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप तो वैसे भी सुधरने वाले हो नहीं, और आपको लगता है कि ये पर्सन चीटर है। अब ये धोखे, अभी आपको, जैसे मैंने बोला, अगर ये लड़का है तो इसका दिल भर चुका है, अब इसे किसी और में इंटरेस्ट आने लगा है, और अब इसी वजह से ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ने जैसे कि आपका मिसयूज करके अब इनको आपसे दिल भर चुका है, और इनको अब किसी और की जरूरत है, किसी और का अट्रैक्शन है, लस्ट है, बहुत ज्यादा हवस है इस पर्सन के अंदर, इसे तो सिर्फ सेक्स से मतलब है, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, तो आपका फायदा उठा के तो ये पर्सन भाग रहा है। तो अगर आप लड़का भी हो फिर भी आपको आपके पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर फुल डाउट है। मतलब जब आप रिश्ते में भी थे तब भी आपके पर्सन को मतलब ये लड़की है फिर भी इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इन सब चीजों में। ठीक है, जनरली कि जैसे लड़कियां दिखाती नहीं है कुछ ज्यादा, लेकिन आपकी पर्सन दिखाती थी। ठीक है, तो आपको हमेशा से ही डाउट है, जब आप रिलेशनशिप में भी थे तब भी आपको डाउट था कि पता नहीं ये मतलब नहीं फिजिकल के लिए कितना कुछ मतलब कितना हवस है इस पर्सन के अंदर, आपको हमेशा लगता था। और अगर आप इनको टाइम नहीं दोगे तो ये आसानी से किसी और के साथ जा सकती है। आप भले ये लड़की है लड़का है जो है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को एडिक्शन बहुत ज्यादा है इसी वजह से, और ये आपसे इतने टाइम से दूर है, तो आपको भी डाउट आ रहा है ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, और ये आपके पर्सन को पता है। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प है, फायर एनर्जीज बहुत ज्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट और सेक्स करने का दिल बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब इस पर्सन को मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, या तो आप या तो कोई और, इनका है बस इनको फिजिकल होना है। ठीक है, और आपका है कि आपको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, आपको लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए जितने लॉयल हो, आपके पर्सन आपके लिए उतने लॉयल क्यों नहीं है। ठीक है, आप तो अनकंडीशनली सब कुछ देते आए हो स्टार्टिंग से, इवन आपने अपने पर्सन के अलावा किसी और के बारे में कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन आपके पर्सन तो गुस्से में 10 बार आपको बोल चुके हैं पहले भी, आपको रहना है तो रहो, रिश्ते में नहीं रहना है तो तू जा सकती है, या आपको फोर्स नहीं करते, आपको रिक्वेस्ट नहीं करते। स्टार्टिंग में करते थे, अगर आपका रिश्ता शुरू होके 2-4 साल हो चुके हैं, अगर आपका रिश्ता शुरू होके 2 साल हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने ये पर्सन आपको बहुत रिक्वेस्ट करते थे, मूव ऑन नहीं होने देते थे, बार बार रिक्वेस्ट करना, आपको रोक के रखना, आपको बताना कि आपसे कितना प्यार करते हैं। वो एनर्जीज उन्होंने स्टार्टिंग में दी, लेकिन बाद में इस पर्सन का एनर्जीज आपके लिए कम हो गया, क्योंकि आपका एनर्जीज बढ़ गया, फिर आप इस पर्सन को बहुत कंट्रोल करने लगे, आप अपना प्यार इस पर्सन को बहुत ज्यादा शो करने लगे, और इस पर्सन को उसी एनर्जी से जो कि मतलब लगने लगा कि आप कहीं पे जाने वाले नहीं हो। ठीक है, आप इस पर्सन के अलावा किसी और को देखोगे भी नहीं, इस पर्सन के अंदर वो पावर है आपको रोक कर रखने की, इनके पास, आपके अंदर नहीं है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे इस पर्सन को पहले से ही पता है, और यही हो रहा है करंट में। आप अपने पर्सन को कैसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, ये हारते नहीं है, ये झुकते नहीं है आपके सामने, आप इजीली सरेंडर कर देते हो। तो इनका अभी भी यही है, अगर आपको इनसे शिकायत है तो फिर ये आपकी शिकायत दूर करने में इंटरेस्टेड नहीं है।
ठीक है। आज भी करंट एनर्जीज में इनकी एनर्जीज ऐसे है कि वैसे भी आपको कुछ भी बताने की कोशिश करे, आप उसको अपने हिसाब से ही पकड़ने वाले हो, जो कि इस पर्सन के ऊपर ही ब्लेम कर कर इनको गलत सलत बातें सुनाओगे। इवन आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंसली चैलेंज कर देते हो, जैसे नहीं, आपसे ज्यादा प्यार इस पर्सन को कोई नहीं कर सकता, आपसे बेटर पर्सन को कोई नहीं मिल सकता, कोई इनसे सच्चा प्यार कभी नहीं करेगा। आप कुछ बातें ऐसी बोलते हो जो आपके पर्सन को बहुत हर्ट करती है, तो इनका जैसे कि ईगो बढ़ जाता है। तो फिर आपसे बेटर पर्सन इनको ढूंढना है, शायद ढूंढ भी लिया है आपको दिखाने के लिए, आपको जलाने के लिए, लेकिन हार मानेंगे नहीं, सॉरी बोलेंगे नहीं, आपसे प्यार कितना करते हैं, आपकी जरूरत कितनी है, ये बताएंगे नहीं। आपके पर्सन को प्यार से ज्यादा ईगो अपनी बहुत ज्यादा प्यारी है। ठीक है, तो करंट में इनका यही है, अभी भी बहुत दिल है बात करने का, लेकिन बार बार इनका ईगो बढ़ जाता है कि नहीं अभी नहीं करूंगा, इसने एफर्ट्स नहीं लगाए, इसने मुझसे बात नहीं करी, इसे मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे क्या इसकी जरूरत आन पड़ी है, इसे झुकने दो, इसे सरेंडर करने दो। अगर आपका पागलपन इस पर्सन को दिखता है, अगर आप आज भी वैसे के वैसे ही हो, भले इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, कुछ भी किया है, ठीक है, मारपीट भी हुई है, गाली गलौज सब कुछ हुआ है आपके रिश्ते में, फिर भी आप ही को इस पर्सन से जो कि नहीं प्यार की भीख मांगनी पड़ेगी। आप इस पर्सन को ये नहीं दिखा सकते कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करते, तो फिर भी आप कंफर्टेबल हो, आपको इनकी जरूरत नहीं, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, सेल्फ लव कर रहे हो, वो बहुत मतलब फाइनेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने काम में बिजी हो, अपने फैमिली के साथ खुश हो, पार्टी सेलिब्रेशन, अपने दोस्तों के साथ घूमना, और इस पर्सन की तो याद ही नहीं आ रही है। अगर आप ऐसा कुछ भी इनको दिखा रहे हो, तो इस पर्सन को आपसे भी ज्यादा डबल एनर्जीज आपको देनी है, आपको जलाने के लिए। मतलब आप यहाँ पे 10% खुश होने वाले हो, ये पर्सन आपको 50% खुश होकर दिखाएंगे। अगर आप 50% खुश हो, ये पर्सन 100% खुश होकर दिखाएंगे आपको। अगर आप इनको एक बार कहते हो कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, ये पर्सन आपको पीछे मुड़कर देखेंगे ही नहीं है जरूरत तो कोई बात नहीं, इनको कितनी भी जरूरत हो, लेकिन इनकी जबान से निकलेगा नहीं कि इनको आपकी जरूरत है। ठीक है, मतलब कि गुस्सा बहुत ज्यादा, जैसे कि आप अगर इनको कुछ बोलो, ईगो अगर हर्ट हो जाए तो मरेंगे, लेकिन आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और आपने जो बोला है आप वैसे कर कर दिखाओ, मतलब कि आपने बोला है कि इस पर्सन के बिना आपको खुश रहना आता है, तो अब आप इनके बिना खुश ही रहो। ये आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं और करंट पे यही सोच रहे हैं। ठीक है, यस, ये पर्सन को ब्लैकिश एनर्जीज बहुत ज्यादा है, मतलब कि इस वक्त तो ये आपको लेकर कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, जो भी सोच रहे सिर्फ बुरा, सिर्फ नेगेटिव। इनको सिर्फ आपके अंदर एक अलग एनर्जीज, एक एडिक्शन, पागलपन दिखाई देता है, और आपको कुछ भी करके इस पर्सन को कंट्रोल करना है। और अगर ये आपके लिए कुछ मानेंगे नहीं, अगर ये आपकी बातें मानेंगे नहीं, फिर ये आपसे प्यार नहीं करते। तो अगर आप ऐसे बिहेवियर करोगे इस पर्सन से, तो इस पर्सन को आपके अंदर सिर्फ बुराइयां दिखाई देती है, फिर आप अच्छे नहीं हो। इनके घर वाले जो कहते हैं वही राइट है, आप इस पर्सन के लिए सही पर्सन नहीं हो। आपको अपनी जिंदगी में कोई भी इनसे बेटर पर्सन मिल जाएगा, तो इनको भी आपसे बेटर पर्सन मिल जाएगा। इस तरह से थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में करंट में, ठीक है। और ये जो भी थॉट्स करंट पे इनके माइंड में चल रहे हैं, इस वक्त गुस्से में है बहुत ज्यादा इस वजह से, ठीक है, क्योंकि इंसान कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, ठीक है। इनको ये अच्छा ही नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर चुके हो, और अगर इन्होंने आपको रोक कर रखा है, आपको हर साइड से ब्लॉक कर कर रखा है, तो आपके साइड से इनको कुछ अलग एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। तो मतलब आपका प्यार अब इस पर्सन के लिए पहले जैसे नहीं रहा, और ये प्यार होने के बावजूद आपको ना तो पहले कभी इतना शो करते थे, और अभी तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो अब तो सवाल ही नहीं आता शो करने का। आपके पर्सन की एनर्जी जैसे, ठीक है, इनसिक्योर है, आपको मतलब खोने का डर है, लेकिन ये आपको बताकर ये अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते। आपके पर्सन की एनर्जी जैसे है करंट में, ठीक है। आपके पर्सन एरीज लियो सजिटस मेषिंग धनु राशि, टॉरस सर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि के हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि अबंडेंस को बता रहा है, ठीक है। नंबर 555 भी चेंज को बता रहा है, और नंबर 111 न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। तो इगोइस्टिक पर्सन है, लेकिन इस पर्सन का ध्यान आप ही के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ट्री बना है खूबसूरत सा, इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, इस रिश्ते को स्ट्रेंथ भी मिलेगी, लेकिन आपके पर्सन को इस वक्त हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। और आप दोनों की हीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर पाते हो, और आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सिर्फ गुस्सा, आपको भी आपके पर्सन को लेकर गुस्सा ही बढ़ रहा है, और आपके पर्सन को भी आपको लेकर सिर्फ गुस्सा ही बढ़ रहा है, ठीक है। इवन करंट में तो चाह रहे कि आप इनसे बात मत करो, तो मत बात करो, आप खुद होकर इनके लिए एफर्ट्स मत लगाओ, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं आपके रिश्ते में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स, इस रिश्ते में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है। इस रिश्ते में आज पूरे दिन में क्या हो सकता है। आज पूरे दिन की एनर्जीज आपके रिश्ते की 4 ऑफ वैंड्स, ये प्रोटेक्शन की एनर्जीज में ही रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करेंगे, आपके ऊपर हमेशा नजर रहती है इस पर्सन की, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, इस पर्सन की हमेशा नजर रहती है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% हो सकती है। यहाँ पे दो क्वीन से तो यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी है। अब ये या तो इनकी मम्मी हो सकती है, या तो सच में आपके पर्सन का शादी फिक्स हुआ है और इस पर्सन का ध्यान उसके ऊपर है। और ये जो कि आप में और उनमें कंपेयर कर रहे हैं कि कौन बेटर है, तो इनको आप दोनों ही एक जैसे दिखाई दे रहे हो। आप किसी एम्प्रेस से कम नहीं हो और इन्होंने जिसको चूज किया है वो भी किसी एम्प्रेस से कम नहीं है। तो इस पर्सन को अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए कौन बेटर है। और जैसे मैंने बोला, करंट एनर्जीज में इस पर्सन को आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है। इसी वजह से इनको लग रहा है कि ये जो एम्प्रेस है, ये जो करंट में थर्ड पार्टी इनकी जिंदगी में है, इनके लिए यही बेटर है, ठीक है। इस वक्त गुस्से में होने की वजह से ये पर्सन ऐसे सोच रहे हैं। आपसे बात करने का इनका दिल बहुत रहेगा आज पूरे दिन में, लेकिन ये प्रोटेक्शन की एनर्जीज में ही रहेंगे। मतलब कि आपसे बात करने से बचेंगे, क्योंकि बात करने के बाद आपको क्या बताएंगे, इनके पास जो कि वर्ड्स नहीं आपको ये बताने के लिए कि या तो इनका शादी फिक्स हो चुका है, और अगर ये पर्सन पहले से शादीशुदा है तो ये जो कि अपने थर्ड पार्टी को खोने से बहुत डर रहे हैं। ये आपको मतलब इनके पास वर्ड्स नहीं है, क्या बताएंगे आपको, किस वर्ड्स में बताएंगे। अगर इनको थर्ड पार्टी को खोने से इतना ही डर लग रहा है, तो फिर आपके साथ कर क्या रहे थे इतने टाइम तक, 2 4 5 साल क्या किया इन्होंने, आप इनको यही पूछोगे, ठीक है। तो आज पूरे दिन भर ये पर्सन प्रोटेक्शन के एनर्जीज में रहेंगे, आपको बहुत स्टॉक करेंगे, अपने काम में बिजी रहेंगे और ओवर थिंकिंग करेंगे आपके साथ, जो कि मतलब कब कब रियूनियन कर सकते हैं, कब बात कर सकते हैं, कब मिल सकते हैं, आपको ऑफर भी करना है, इवन इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग भी करनी है, लेकिन ये कब कर सकते हैं, आपके पर्सन इस तरह से सोचने वाले आज पूरे दिन में, ठीक है। तो आज पूरे दिन में इनकी तरफ से आपको एक्शन आने के चांसेस है, कि आज पूरे दिन में इनकी तरफ से एक्शन आने के चांसेस है। मेरे व्यूअर्स के लिए बात कर सकते हैं मैजिशियन, चांसेस तो बहुत स्ट्रांग है, आपसे बात करेंगे। अगर ये बात करते हैं तो क्या बात कर सकते हैं, अगर इन दोनों का कम्युनिकेशन होता है आज पूरे दिन में तो क्या बात हो सकती है। या आपसे प्यार की फीलिंग्स तो छुपा कर रखेंगे, और जैसे मैंने बोला, या आपको बताएंगे कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी इनके रिश्ते में आ चुकी है, कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आ चुकी है, या तो इनका शादी होने वाला है, और जो कि अब प्लीज आप इनको जैसे परेशान मत करो, आपकी जिंदगी में अब ये नहीं आ सकते, और अगर आना है तो आप इनको कुछ टाइम दे दो, ये सही टाइम पे आएंगे। क्या आप तब तक इनका वेट कर सकते हो, क्योंकि करंट पे तो ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और ये आपको यही बताने के लिए आ रहे हैं कि ये मूव ऑन कर रहे हैं, और इवन इनको लग रहा है इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी चूज करी आपसे, जो कि सेम आपकी जैसी पर्सनैलिटी इस पर्सन ने ढूंढ ली है, और इनको लग रहा है कि वहां पर बहुत खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये पर्सन आपको जैसे छोड़कर जाएंगे, पछता कर वापस आने वाले हैं, ठीक है। ये इनको अभी नहीं पता, लेकिन ऐसे होगा, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज आपको यही बताती है, इस पर्सन को लगता है कि इसको जिंदगी में बहुत खुशियां मिलेगी, लेकिन अभी यहाँ पे तो कम दुख है, वहां पे जाकर इस पर्सन को और ज्यादा दुख मिलने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन आपसे जितना इरिटेट होते हैं, ये जिस भी पर्सन के कांटेक्ट में करंट में जा रहे हैं, वो आपसे 100 गुना ज्यादा इरिटेट करेगी उनको, ठीक है। तब इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने क्या खोया है। जजमेंट है यहाँ पे, आपको वेट ही करना पड़ेगा, और ये पर्सन आपको वेट ही करवाएंगे, ठीक है। तो गाइड करो यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिन 1 महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, अगले 15-20 दिन 1 महीने में आपके रिश्ते में क्या होगा। यस, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहोगे, आपके पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं होंगे, थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज्यादा टूटे होगे, रोते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा कोसते हुए दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन तो आपको बेवकूफ बनाकर चले जाएंगे, लेकिन आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं होने वाला है, ठीक है। आप इस पर्सन को बहुत मिस करोगे, और इवन आप बहुत ज्यादा दिल से मैनिफेस्ट करोगे कि ये पर्सन जहां पर भी गया है वहां पर उसे छोड़कर आपकी जिंदगी में वापस चला आए, ठीक है। या आपका मैनिफेस्टेशन रहेगा, आप यही सोचते रहोगे, क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन के बिना आप कभी जिंदगी में किसी और के साथ खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो आप तो मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज भी दिखाई दे रहे हो, और आपके पर्सन जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर खुश रहेंगे, करंट में तो खुश रहेंगे, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स,
क्या इनके पार्टनर को कभी भी रियलाइजेशन होगा अपनी गलती का? ये जो भी कर रहे हैं क्या इनको कभी भी रियलाइजेशन होगा? यस, रियलाइजेशन भी होगा। ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके बिना। ये पर्सन जो कि अगर ये आपसे सच में मूव ऑन करके जाती है ना, ये पर्सन ज्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। इनकी हिम्मत टूटने लगेगी, क्योंकि जैसे ही आपसे मूव ऑन हो जाएंगे किसी और को चूज कर लेंगे, इनकी जिंदगी में इनकी रातों की नींदें उड़ जाएगी। ये बहुत ज्यादा परेशान रहने लगेंगे। इनका मेंटेलिटी कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, आपके बिना ये पर्सन कभी भी जी ही नहीं पाएंगे। इनको रियलाइजेशन होगा, इनको समझ में आएगा कि इन्होंने किया क्या है। बस उस टाइम तक ऐसा सिचुएशन बन जाएगा कि आपके लिए सब कुछ पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर्सन के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मुझे तो लग रहा है। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को करंट में क्या करना चाहिए? ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को करंट में क्या करना चाहिए? करंट में आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि कहा, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। आप देख पाओगे ये पर्सन जा रहा है छोड़कर, आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन को छोड़ने की जरूरत है, जो कि आप दिल से नहीं जा रहे हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो जाते, आप इस पर्सन को पीठ नहीं दिखा देते, तब तक आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तब तक ये पर्सन कंफ्यूज ही रहेंगे। तो अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, अगर आपके पर्सन का अभी तक शादी नहीं हुआ है, सिर्फ इनका बातचीत चल रहा है, थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा है और शादी फिक्स होने के चांसेस है, एंगेजमेंट फिक्स होने के चांसेस है, अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो सबसे पहले आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना बंद करो। ठीक है, आप इनसे मूव ऑन करने का ट्राई करो। इनके आज से अभी से इनसे बातचीत करना बंद कर दो। ठीक है, अगर आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करोगे तभी जाके इस पर्सन को रियलाइजेशन हो जाएगा। तो हो सकता है कि इस कंफ्यूजन वाले एनर्जी से बाहर निकलकर ये आपको चूज करे शादी के लिए। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इस पर्सन से सच में मूव ऑन करने का ट्राई करोगे। अगर आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते बैठोगे, मैसेजेस करते रहोगे, कॉल करते रहोगे, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहोगे, ये पर्सन उतना ही आपसे दूर भागेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है करंट में। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।